हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी ने एल आई सी एडीओ का अभी हाल ही में एग्ज़ाम दिया है सभी स्टूडेंट्स ने, और उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट अच्छा एग्ज़ाम करके आए हैं। हाँ, जो एवरेज अटेम्प्टिंग रही है सारे ओवरऑल स्टूडेंट्स की, वो लगभग ओवरऑल गुड ही रही है। सभी के गुड अटेम्प्ट्स रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा क्वांट था। जो सारे सेक्शन में हैं, जितने भी शिफ्ट्स थी उन सभी में थोड़ा क्वांट है जो एवरेज आ रहा था। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं उसको। बाकी बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग जो है वो इजी आ रही थी। यानी रीजनिंग में लगभग सभी स्टूडेंट थे वो 25 अबव अटेम्प्ट कर रहे थे। तो देखा जाए तो रीजनिंग में तो ठीक है, सभी का स्कोर हो रहा है, लेकिन जो मैथ है उसमें एवरेज स्कोर है। एवरेज का मतलब भी 25, किसी के 30 तक भी हुए हैं, और इतना ही एवरेज रहा है 25 से 30। ये नॉर्मल कुछ स्टूडेंट्स ने ही अटेम्प्ट किए होंगे, बाकी किसी के 20 है, किसी के 22 हैं, तो इस तरह से अटेम्प्ट रहे हैं। मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ एल आई सी एडीओ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो कभी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जाती है तो वो डिपेंड करती है उस एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपियरिंग, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, और उस एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कितना है। इन बातों पर डिपेंड करती है जो एग्ज़ाम की कट ऑफ है वो। पिछली बार हमने देखा था कि जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर में 2015 में, जैसे कि मैं डिस्कस करके आपको बता देता हूँ कि 2015 में जो कट ऑफ रही थी वो समथिंग रही थी। जैसे जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 60 नंबर, एंड ओबीसी की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 52, और एससी की रही थी 47, और एसटी की रही थी 40। यानी हमें हालांकि पिछली ईयर की जो प्रीवियस ईयर है उसमें जितनी कट ऑफ गई है उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, क्योंकि 2015 है और 2023 है। तो इसके बीच में जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं वो काफ़ी मात्रा में उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कट ऑफ पर थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और पहले वैकेंसी भी कम थी, अब वैकेंसी ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो हम बात करें, जैसे इस साल की कट ऑफ रहेगी आपकी, जो मेरा एनालिसिस जहाँ तक या मेरा अनुमान जो कहता है, ये कह रहा है कि जैसे मान लो कि आपका है जनरल कैटेगरी के लिए बात करें, तो जनरल कैटेगरी के लिए हम इसको मान सकते हैं 56 से लेकर के 60 तक, 56 से लेकर के 60 तक, और इसमें आप +-2 कर लीजिए। यानी मेरे हिसाब से तो आप प्लस करके ही चलिएगा, क्योंकि कट ऑफ समथिंग इतनी ही जाएगी। यानी 61 भी जा सकती है, 62 भी जा सकती है, और 56 से अबव जाएगी जनरल कैटेगरी की। और बात करें अगर नेक्स्ट ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर आप देखें तो ओबीसी के लिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो ओबीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 54 से लेकर के 58 के बीच में रहेगी। और इतना ही इसका हम ये कह सकते हैं कि लमसम इतनी ही रहने वाली है। एग्जैक्ट कट ऑफ इसी के बीच में रहने वाली है, ज़्यादा डिफरेंट आएगा नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंटों को पास करना है मेंस एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी संख्या में पास करना है। तो लगभग मेरे हिसाब से 20 टाइम्स है, तो 20 टाइम स्टूडेंटों को पास करेंगे उसमें, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स को लेना है। और जो स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्ज़ाम के अंदर वो भी समथिंग 50% के समथिंग स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी है। तो यहाँ अब ओबीसी कैटेगरी के लिए आप अनुमान लगा सकते हैं 54 से 58 तक। एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो रहेगा 51 से या 52 से, आप ये लगा लीजिए 50 नंबर से लेकर के 54 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, आपके अटैम्प्ट्स बन रहे हैं, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो प्री है वो निकल जाएगा। तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। एससी कैटेगरी के लिए बात करें तो एससी कैटेगरी में, सॉरी एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो एसटी में आपकी जाने वाली है 48 से लेकर के 52 के बीच में, ये एक्सपेक्टेशन है। और ईडब्ल्यूएस तो समथिंग ओबीसी और यूआर के इक्वल सी ही रहती है, तो हम यहाँ ओबीसी के इक्वल मानेंगे इसको, जैसे 54 से 56 के बीच में ईडब्ल्यूएस का एक्सपेक्टेशन है। तो आप सभी प्यारे भाइयों से मेरा कहना यही है कि आप सभी बिना देर किए मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आपके अटैम्प्ट्स हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, और अगर आपके अटैम्प्ट्स हैं 50 से अबो हैं, और जनरल कैटेगरी में अगर आपके अटैम्प्ट 55 से अबो हैं, तो आप पूरी श्योरिटी के साथ में मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो और वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। नमस्कार।